पर्दा फट गया ऑडियो बुक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके 11वें अध्याय की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो इसे जरूर सुने, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। और हाँ, आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने 11वें अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 11, जाल। मैं दीदी की सलाह पर उस महिला के घर पहुंची। वे बड़ी खूबसूरत, गोरी और लंबी गुलाबी सलवार कमीज पर एक स्वेटर पहने तथा उस पर बेल बूटेदार काले रंग का शॉल ओढ़े हुए अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे मुझे देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जी नहीं, मैंने कहा। मेरे लिए चाय मंगवाई। मेरी सेहत के बारे में पूछने के बाद और गुजरात से मैं कैसे आई, उन्हें अनीस दीदी के बारे में काफ़ी चिंता थी और मुझे अकेले एक कमरे में ले जाकर पूछा, तुम बिना बुर्खा पहने क्यों आई हो और अकेली क्यों हो? तुम्हारे घराने की लड़कियां ऐसे बाहर नहीं निकला करती। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? मेरा बिना बुर्खे के आना आपको आश्चर्यचकित कर रहा है, परंतु 19 साल लकवे के कारण अपाहिज मुझे चलते देख आपको आश्चर्य नहीं हुआ? मैंने पूछा। हाँ हाँ, किस डॉक्टर ने इतना अच्छा इलाज करके तुम्हें ठीक किया है? मैंने अपनी उर्दू बाइबल से मरकुस अध्याय 2 वचन 9 से 11 तक पढ़कर उन्हें सुनाया। सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। 4 व्यक्तियों का लकवे की अवस्था में पड़े एक व्यक्ति को यीशु के पास ढोकर लाने वाला का अंश यही था। यीशु ने चमत्कार करके उसे ठीक कर दिया। यह देखिए, यही मेरे डॉक्टर हैं, मैंने बताया और किताब खोलकर उन्हें दिखाने वाली थी, परंतु जहर भले प्याले को जिस प्रकार छूने से कतराते हैं, उसी प्रकार वे इसे स्पर्श करने से कतराई। छी, यह तो ईसाइयों की पुस्तक है। जी हाँ, अब मैं एक मसीही हूँ। मैं क्या सुन रही हूँ कहकर गुस्से से खड़ी हो गई। यह सच है, मैं अपने स्वस्थ करने वाले की हूँ। वे अपना गुस्सा दबाकर बोली, यीशु ने यदि तुम्हें स्वस्थ किया है तो क्या तुम्हें मसीह बन जाना चाहिए? जी हाँ, मेरे विषय में यही सही है। सिर्फ स्वस्थ ही नहीं किया, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। इस कारण अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं यहाँ विश्वास संबंधित बातें करने नहीं आई। दीदी ने बताया कि आप मुझे किसी महिला संस्था में कोई नौकरी दिला सकती हैं। मैं बड़ी पदवी या वेतन नहीं चाहती, कोई छोटा सा काम भी मिल जाए तो काफी है। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकती हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि किसी ने तुम्हारा घर से अपहरण कर लिया था और किसी तरह निकलकर तुम यहाँ मदद मांगने आई हो। आज की रात यहीं बिताओ, तुम्हारे लिए उचित बंदोबस्त कल करूंगी। मेरे पति शहर से बाहर गए हैं, कल आएंगे। अगले दिन मेरे कमरे में नाश्ता भिजवाया गया। फिर वह मुझे अपने पति के पास ले गई। उन्होंने मुझे देखते ही, मसीह धर्म त्याग दो बेटी, आदर पूर्वक कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने भी विनम्रता से जवाब दिया, परंतु अंदर कांप रही थी। सरकारी पद का यह अफसर अपनी ऊंची पहुंच के बल पर मुझे एक मच्छर की भांति मसल सकता था। उन्होंने फिर कहा, अच्छी तरह सोच लो, इस्लाम में वापिस आने के लिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम्हें तुम्हारे परिवार से वापिस मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अपने आप को संयत करके दृढ़ से कहा, अपने भाई बहनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं सभी के साथ समाधान पूर्वक हूँ।
मैंने जिस प्रभु पर विश्वास किया वह शांतिदाता है। वे आपको भी अपनी शांति दे सकते हैं। यह सब अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। यीशु को छोड़ दो, और यदि अपने भाई बहनों के पास रहना तुम्हें पसंद नहीं तो यहीं हमारे घर में अपनी जिंदगी बिता सकती हो। उन्होंने कहा, जी नहीं, मेरी भक्ति जब चाहे तब तक बनाए रखना और कष्ट आने तक छोड़ देने वाली नहीं है। मैं यीशु को छोड़कर नहीं जी सकती। यदि मैं मसीह में जीना छोड़ दूंगी तो मर जाऊंगी। यदि आप मेरे लिए नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकते तो कृपया बता दे, आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा। अफसर साहब 1 मिनट के लिए असमंजस में पड़ गए। फिर अपनी पत्नी को कुछ इशारा करके उन्होंने कहा, हम तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। उनकी पत्नी ने ड्राइवर से कहकर कार निकलवाई और मुझे उसने बैठने को कहा। फिर कार को शहर के अंदर ले जाने का आदेश दिया। ऊंची ऊंची दीवारों के बीच लगे एक लोहे के गेट के सामने कार रुकी। भीतर एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सेंट्रल जेल रावलपिंडी लिखा था। मैंने सोचा शायद मुझे यहाँ नौकरी दिलवाने वाले हैं। पुलिस गार्ड ने गेट खोला। अफसर साहब की पत्नी मुझे जेलर साहब के ऑफिस में ले गई और उनसे मेरे बारे में अंग्रेजी में कुछ बातचीत करने लगी। फिर उनके घंटी बजाते ही चाबियों का गुच्छा कमर में लटकाए हुए एक महिला जेल कर्मचारी मेरे पास आई और मुझे अपने पीछे आने को कहा। अफसर की पत्नी ने कहा, उनके साथ जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए अच्छी होगी। उनका शुक्रिया अदा करके मैं चाबियों के गुच्छे वाली महिला के साथ गई। वह मुझे बरामदे के पीछे लोहे के कटघरा वाला दरवाजा खोलकर एक लंबे कमरे में ले गई। उस दरवाजे के सामने इसी प्रकार का एक और लोहे का दरवाजा था। इस कमरे में खिड़कियां ही नहीं थी। रोशनी केवल इस लोहे के सलाखों के बीचों बीच से ही आ सकती थी। वहां गंदी चटाइयों पर 10 औरतें बैठी हुई थी। उस चाबियों वाली महिला ने मुझे कमरे में छोड़ा और बाहर ताला लगाकर वापस चली गई। यह क्या हो रहा है? काम कहाँ है जो मुझे करना है? मैंने वहाँ की औरतों से पूछा। काम काम वाम कुछ नहीं, तुम भी हमारी तरह कैदी हो। तुमने क्या किया जिस वजह से तुम यहाँ हो? क्या? इस बात को समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। दरवाजे तक दौड़ आई और चिल्लाने लगी। तुम कितना भी चिल्लाओ लेकिन कोई बाहर नहीं निकालेगा। उन लोगों ने मुझसे कहा, यह रिमांड जेल है, सजा मिलने तक यहाँ रखा जाता है। एक दिन कोर्ट में तुम्हें अपराधों की सजा दी जाएगी, नहीं तो कोई जमानत देकर तुम्हें छुड़वा सकता है, उन्होंने कहा। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, यहाँ कितने दिन रहना होगा? मुझ पर कैसा आरोप लगाया जाएगा? यीशु पर विश्वास करना भी क्या गुनाह है? हमारे देश के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म को मानना कोई गुनाह नहीं, परंतु इस्लामिक न्याय के अंतर्गत मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया है। अपने परिवार वालों के लिए अछूत हो गई हूँ, किंतु अनीस दीदी मुझे देखने शीघ्र आएंगी। इस उम्मीद के सहारे उनके आने तक यही अपने आप को व्यस्त करने का मैंने निश्चय किया। मेरे बैग में बाइबल और कुछ जोड़ी कपड़े भी थे। दयावश उन्होंने मुझसे यह नहीं छीना। मेरी बाइबल उसमें थी, कुछ धुले कपड़े ऐसी जगह में यह किसी खजाने से कम नहीं थे। रात को कहाँ लेटा जाए सोचकर मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। 80 फुट लंबे इस कमरे के चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे। उनमें कुछ लोहे के पलंग और काले रंग के कंबल थे। हिमालय पर्वत की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं लोहे की सलाखों से होती हुई हमारे इस लंबे कमरे में आ रही थी, लेकिन यह हवा इन छोटे कमरों में प्रवेश नहीं कर सकती थी। कंबल खटमलों से भरे थे। बाकी औरतें अपने घर से लाई कंबलें ओढ़कर जमीन पर फैली चटाइयों पर लेटी हुई थी। ठंड से बचने के लिए मैंने अपने सारे कपड़े एक के ऊपर एक पहन लिए और सारी रात दीवार से टिककर बैठी रही।
आकाश के सितारे दरवाजे की ओर से दिखाई पड़ रहे थे। सफाई का यहाँ नामो निशान नहीं था। पास वाले शौचालय से गंदी बू आ रही थी। नल की कोई व्यवस्था नहीं, स्नान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी नहीं। केवल एक घड़े पानी से हमें सारा दिन चलाना था। उस घड़े के ऊपर पानी के लिए 2 मग चैन से बंधे थे। प्रार्थना करने से पूर्व हाथ धोने जैसे कामों के लिए एक छोटा लोटा अलग रखा हुआ था, किंतु प्रार्थना का विचार तक उनसे बहुत दूर था। जेल का एक कर्मचारी दिन में 3 बार भोजन लेकर हाजिर होता। नाश्ते में सूखी रोटी और चाय दी जाती। दोपहर और रात को सब्जियों का झोल, सूप और अधजली रोटी मिलती। कभी कभी स्वाद रहित बैंगन दिया जाता। हम कभी ऐसा भोजन अपने घर आए भिखारी को भी नहीं देते थे। इस भोजन को देखते ही वहाँ की औरतें गुस्से से गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर देती। कभी कभार वे जेल कर्मी पर चाय फेंक देती थी। मैं अपने कान बंद कर लेती। कभी उन औरतों से मिलने उनके रिश्तेदार आया करते। वे हमें दरवाजे के ओर से दिखाई पड़ते। वे लोग अपने सगे संबंधी को बुलवाकर साफ कंबल, भोजन इत्यादि देते। पुलाव, चिकन, खीर आदि लेकर यह औरतें आपस में बांट लेती। लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाया और किसी ने अपना भोजन मेरे साथ नहीं बांटा। चाबियों के गुच्छे वाली वार्डन से मैंने पूछा, सुनिए, मुझे किस लिए इस जेल में रखा गया है? मैं नहीं जानती, यह तो निरीक्षण की आज्ञा है, कहते हुए वे चली गई। हमारे जेल के पास पुरुषों के लिए अलग जेल था। कभी कभी वहां से मारने, पीटने और उनके पीड़ा से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। डाकुओं के गिरोह में शामिल कई कैदी वहां थे। उनसे जुल्म कबूल करवाने के लिए जेल वाले उन्हें मारते। महिलाओं के साथ भी ऐसा ही किया जाता, परंतु उन्हें महिलाओं के हाथ से ही सजा मिलती। क्या मुझे भी इसी तरह मारेंगे? मैंने सोचा। पहले सप्ताह उस सख्त फर्श पर नींद नहीं आई। जेल का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। उसे सूंघते ही उल्टी आने लगती। उस कमरे की गंदगी, जू, बदबू सब कुछ कष्टदायक था। उन औरतों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं था। इस प्रकार जब कभी अत्यंत दुखी होती या आशंका होती तो अपनी बहुमूल्य बाइबल खोलकर पढ़ना शुरू करती। तब मेरे मन में शांति नदी के समान प्रवाहित होने लगती। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 6 से 8 मैंने पतरस और यूहन्ना को भी एक सामान्य अपराधी की तरह जेल में डाले जाने के विषय में पढ़ा। उन्हें भी मेरी तरह आघात पहुंचा होगा। प्रेरित पौलुस ने जेल में लिखते हुए प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए लिखा था। ठीक है, तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करके उनकी शक्ति का प्रमाण दूंगी। शुरू में मैं अकेली इन आयतों पर चिंतन करती बैठी रहती। कमरे में उपस्थित महिलाएं सचमुच की गुनाहगार थी, जिन्होंने बुरे कार्यों को पूर्ण मन से किया था। दुराचारी गुंडों से मिलकर बुरे कामों में उनकी भागीदार रही थी। लूटमार तथा महिलाओं के अपहरण जैसे काम करती थी। एक महिला ने अपने पति की हत्या की थी। यह सब जानकर मैंने उन्हें नीची नजर से देखा। यीशु ने इस बात का एहसास दिलाया कि यह मेरा घमंड है, सच है। मैंने कबूल किया कि यह कैद खाना मेरे घमंड के लिए एक अच्छा सबक है। मेरे इस प्रकार खामोशी से बाइबल पढ़ने ने उन्हें अचरज में डाल दिया। मेरे प्रति उनका आदर बढ़ गया। उन्होंने पास आकर प्रश्न किया, इतनी लगन से जो तुम पढ़ रही हो वह क्या है? एक युवती ने पूछा। हालांकि वह उम्र में छोटी थी, किंतु पाप के कारण उस चेहरे पर कोमलता की बजाय कठोरता दिखाई दे रही थी। कितने दिनों से लगातार इस किताब को पढ़ रही हो? जरूर कोई अच्छी किताब होगी। किसके बारे में लिखी है? उसने पूछा। क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो इसमें क्या है?
इस गंदी जगह में समय बिताना कितना मुश्किल है, इसलिए हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। अन्य महिला कैदी भी अपनी गप्पे बंद करके मेरी ओर मुड़ गई। अपनी बाइबल ऊपर उठाकर मैंने कहा, यह एक आईना है। आईना? किताब को पकड़कर आईना कह रही हो? उन्होंने कहा। सच है कि यह किताब है, परंतु आईना भी है। हम अपने न्यायकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, इसमें देखा जा सकता है। तब तो हम उसमें अच्छे नहीं दिखाई देंगे, एक महिला हंसते हुए बोली। सच है, यह हमारे पापों को दर्शाने वाली किताब है। मनुष्य हमें दोषी मानकर दंड देता है, परमेश्वर पवित्र है। उन्हें हमारे पाप और अधिक बुरे दिखाई देते हैं। हमारे पाप उन्हें अत्यधिक अप्रसन्न करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है और यही परमेश्वर का न्याय है। अदालत में अपनी सुनवाई का इंतजार करने वाली यह गरीब महिलाएं बड़ी श्रद्धा से यह सब सुन रही थी। आप सब यही सोच रही हैं कि अब हमारे बचने का रास्ता नहीं है ना? दंड निश्चित है। क्या इस बात का डर है? परंतु इस आईने में परमेश्वर हमें दो मार्ग दिखा रहा है। एक मार्ग दंड और मृत्यु की ओर ले जाता है, दूसरा मार्ग जीवन की ओर। जो चाहिए उसका चुनाव हम स्वयं कर सकते हैं। यह आईना सब कैसे दिखा सकता है? एक स्त्री ने पूछा। बिल्कुल, परमेश्वर ने स्वयं हमारे पापों को क्षमा करने का एक मार्ग तैयार किया है। सभी पापियों को अपने पास आने के लिए बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती अध्याय 11 वचन 27 से 30 तक बाइबल से पढ़कर सुनाया। उनकी यह प्रतिक्रिया देखकर मैं अचंभे में थी। वे सारा ध्यान मेरी बातों पर लगाई थी। एक महिला ने कहा, सचमुच हम अपने पाप का बोझ ढो रहे हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। हम अपने इन कर्मों को मिटा नहीं सकते, है ना? एक महिला ने कहा। तब मैंने उन्हें परमेश्वर की क्षमा के बारे में समझाया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 से 9 तक। यह सुनते ही उस महिला की आंखों में आंसू भर आए। हमें और बताओ, विनती करने लगी। प्रतिदिन सुबह मैंने उन्हें बाइबल सिखाना शुरू किया। शीघ्र ही उनमें थोड़ा बदलाव आ गया। वहाँ हाथ मुंह धोने की सुविधा नहीं थी, फिर भी उनके चेहरों पर नई चमक आ गई। वे मुझसे प्यार करने लगी। बदलाव यही नहीं था कि उनके सगे संबंधियों द्वारा लाए गए भोजन को मेरे साथ बांटने लगी। अपनी साफ सुथरी चादर भी मुझे दी। वैसे तो यह छोटी सी बात है, परंतु उनमें बड़ा बदलाव आया। सबसे अच्छा परिणाम यह निकला, उनमें से 7 ने अपने पाप परमेश्वर के आगे कबूल किए और पुलिस अधिकारियों के सामने अपने अपराध मान लिए जो वे पहले मानने से इनकार कर रही थी। जिस स्त्री ने एक आदमी की हत्या की थी, उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सब ने कहा कि फिर कभी बुरे काम नहीं करेंगे। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इनकी सेवा करने के लिए ही परमेश्वर मुझे यहाँ लाए हैं। मैंने यहाँ 1 माह व्यतीत किया। 3 महिला कैदियों को न्याय कार्रवाई के लिए बुलाया गया। मुझे छोड़कर जाने के दुख से वे रो रही थीं। एक दिन मुझे निरीक्षक के कमरे में बुलाया गया। वहां जाकर देखा तो अनीस दीदी और उनके पास अफसर की पत्नी बैठी थी। अनीस दौड़कर आई और मुझ मैली कुचैली को गले से लगाकर, हाय बहन, मैं ही तुम्हारी दुर्दशा का कारण हूँ, कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर अफसर की पत्नी की ओर मुड़कर, मेरी बहन ने क्या गुनाह किया है कि जेल में डालना पड़ा? क्या किसी की हत्या की है? उन्होंने पूछा।
तुम्हारी बहन ने मसीह धर्म अपनाया है, इस्लाम का त्याग किया है, यही सबसे बड़ा जुर्म है। अपने खुद के विश्वास के खातिर किसी को दंड नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी कानून के अनुसार यह सरासर अन्याय है। तुम चाहो तो इसे अपने घर ले जाओ, उन्होंने कहा। दीदी मेरी ओर देखकर, गुलशन तुम्हें इस हालत में मेरे साथ घर चलना होगा। दीदी जीजाजी यीशु की निंदा करते रहेंगे, क्रूस की बेइज्जती, इसलिए वहाँ आना मुझे पसंद नहीं। मैं इसी जेल में खुश हूँ। यहाँ के अपराधी यीशु का उपदेश सुनकर सुधर रहे हैं। यह कितनी अच्छी सेवा है। तुम्हें यीशु से कितना प्रेम है। आंसू भरी आंखों से कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। हाँ दीदी, मैं यीशु के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है। कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, वह मुझे निराश नहीं बल्कि नया उत्साह देती हैं। मैं निराशा के अंधकार से गुजर रही थी, लेकिन उस अंधकार में भी मुझे रोशनी दी गई। मैंने कहा। दीदी बोली, मैं भी यीशु से प्रेम करती हूँ, मुझे उनके बारे में और बताओ। जीजा जी ने जिस दिन तुम्हें घर से निकाला उसी दिन वे सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हुए। वे 1 महीने से अस्पताल में हैं। उनकी समझ में आ गया कि यह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का फल है। मैं भी अस्पताल के चक्कर काटते रहने के कारण तुम्हारे पास नहीं आ पाई। अब जीजा जी ने स्वयं तुम्हें घर लाने को कहा है। गरीब से गरीब और पापियों में अत्यधिक पापियों के बीच रही, लेकिन उनके साथ रहना कितना संतोषजनक था। 1 ही घंटे में मेरी परिस्थिति पूरी तरह बदल गई। अपनी दीदी के सुंदर आरामदायक भवन में, साफ सुथरी जगह में मैंने स्नान किया। दीदी के सभी नौकर मेरी सेवा में उपस्थित थे। इस बात को सोच रही थी, कितने समय बाद इस बार मुझे बाहर निकल जाने का हुक्म दिया जाएगा। मैं अपने विश्वास को लेकर बातें किए बिना चुप नहीं बैठ सकती।